वेलकम बैक दोस्तों, हम एक दफ़ा जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे। और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने गेस्ट से बात कर सकें कि वो शहीद बीबी पे क्या बात करते हैं। मैंने आज आपको बताया कि शहीद बीबी जो थी वो एक बहुत ही बहादुर खातून थी और बहादुर खातून ने मौत को ललकारा। उसके बाद जो मौत के बाद उसकी असैसिनेशन के बाद आप मुल्क के हालात देख रहे हैं वो कितने ख़तरनाक हो चुके हैं। आप देखें इस वक्त हमारे मुल्क में जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उस पे 2,35,000 रुपये का कर्जा चढ़ चुका है। इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है और हालात इतने सीरियस हो चुके हैं, इतने ग्रेव हो चुके हैं कि इसको दलदल से निकालने वाला कोई नहीं है। लेकिन इससे अभी तक इससे सबक किसी ने नहीं सीखा कि मुल्क के क्या हालात हैं। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसी बड़ी अजीम लीडर को कत्ल करने के बाद इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, उसकी किसी किस्म की मतलब है कि उसके बारे में जो हमारी ख़ास स्पेशली स्टेट्स की बात कर रहा हूँ उनकी तरफ से कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं हुआ कि वो जो उसके मर्डर थे उसी को किसी तरह कोई अरेस्ट किया जाए या उसी प्लॉट को ही पब्लिक कर दिया जाए कि उसको किसने मारा, किसने क्या किया। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और ये इसको हम तो न सिर्फ अनफॉर्चुनेट बात कहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ इंटेंशन भी थी कुछ लोगों को मोहतरमा को हटाने के लिए। मोहतरमा अपने हर प्रोग्राम में हर दफ़ा कहती थी कि मैं तो अपनी पूरी स्टेट मशीनरी के साथ लड़ रही हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो मेरे ख़िलाफ़ है। पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी के साथ मैं लड़ रही हूँ और अपने अवाम के लिए लड़ रही हूँ। हमारे साथ हमारे दोस्त जो जवार कामरेड साहब थे उसने हमारे साथ वादा किया था, अभी बात भी की थी लेकिन अभी उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा। वो किसी एक्टिविटी में मशगूल है, बिज़ी है, कोई अपनी बुक कोई मैगज़ीन उसको जो है वो बनवा रहे हैं, उसको पब्लिश करवा रहे हैं, तो उसकी पब्लिकेशंस में वो बिज़ी हैं, तो उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। हालांकि थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी लेकिन अभी तक उससे बात नहीं हो सकी। मैं कोशिश करूंगा कि उससे किसी तरह हमारी बात हो जाए तो वो बात कर सके हमसे और अपनी यादें और वो चीज़ें जो है हमसे शेयर कर सके। तो मैं ये आपको बता रहा था कि शहीद मोहतरमा की जो मोहब्बत, प्यार और जो उसके बारे में जो इमोशंस लोगों के हैं उसको कोई इंसान निकाल नहीं सकता। उनके वर्कर से, उनके फॉलोअर्स से, उनको चाहने वालों से कोई नहीं निकाल सकता। और इसमें मोहतरमा की एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस भी है और उस कंट्रीब्यूशंस में अगर आप देखेंगे तो वो मोहतरमा लोगों के साथ ऐसी जुड़ी रही। इस तरह हमारे पास दोस्त जवार अंकल साहब हमारे साथ आ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। जी वालेकुम सलाम। जवार साहब, हम बीबी पे बात कर रहे थे तो आप हमें बताइएगा काइंडली कि मोहतरमा के असैसिनेशंस का क्या नुकसान पाकिस्तान को देखते हैं स्पेशली और हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को। माजिद साहब, उसमें सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है वो इंतहा पसंदी और मजहबी दहशतगर्दी और जो मजहबी जमहूरियत है उसका जो फैलाव हुआ है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, वो बहुत ज्यादा नुकसान। अभी जो हालिया वाक़यात हुए हैं, सियालकोट में वाक़या हुआ है और उसके बाद रियासत जो है वो मजहबी तंजीमों से जो मसालत करती है, तो ये बेसिकली बीबी शहीद का यही तो मौक़िफ़ था कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने स्टैंड लिया। हेलो 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 जी, हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है जवार साहब से, वो अपनी बात पूरी नहीं कर सके। तो मैं ये बता रहा था, वो जवार साहब भी यही बता रहे थे कि वो स्पेशली एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में जदोजहद कर रही थी और एक्सट्रीमिज़म जो एक्सट्रीमिस्ट जो क़ुव्वतें थी उसी को निशाना बनाया और मोहतरमा हमसे जुदा हो गई। और ये बात बहुत सारे लोग कहते भी थे बीबी से कि आप जिस तरह स्टेटमेंट देती हैं, इनको ललकारती हैं, इस तरह तो कोई भी नहीं ललकारता, ये आपको निशाना बना सकती। लेकिन मोहतरमा के पास एक इस स्पेशल किस्म का विजन था और वो कहती थी कि मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन इन दहशतगर्दों के सामने सरेंडर नहीं करूँगी। एक इस तरह की खातून जो बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई दहशतगर्दों के सामने और उनको पता भी था कि मेरे पास अटैक होंगे, मुझे असैसिनेट किया जाएगा और उसके बाद
वो तब भी वापस आई और अपना जो स्केड्यूल था उसी के मुताबिक पाकिस्तान में आई, वापस आई और दहशतगर्दों को ललकारा और अपना प्रोग्राम दिया। और आपको पता ही कि जब 18 को हम भी लोग वहाँ मौजूद थे, जब कराची में वो जब लैंड हुई है तो वो इतनी एक्साइटेड थी और शी वाज सेइंग आई वाज काउंटिंग आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स टू लैंड इन माय कंट्री। और उनका वो जितनी इमोशनली ओवरवेल्म थी और लोगों के साथ जैसे वो घुली मिली और उनके आंखों में आंसू आ गए। और इस तरह की खातून, इस तरह की लीडर जिसके पास मिलियंस लोग हों, और उसमें आई विटनेस के मिलियंस पीपल वर जस्ट ऑन रोड टू वेलकम बीबी। और उनके बाद वो जब जैसे अपना शाहराह फैसल पे जैसे ही हम लोग आ रहे थे, अभी शाहराह फैसल पे जो हम आगे मूव हो रहे थे तो कारसाज पे ख़तरनाक किस्म के 2 धमाके हुए, जहाँ पे मोर देन हमारे पास जो है हमें जवार साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जी साहब, आपकी कॉल कट गई थी जी, आप कुछ बता रहे थे सर। जी, मैं ये कर रहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान में इज्तिमाई तौर पे मजहबी इंतहापसंदी, मजहबी जनूनियत का फैलाव का फ़रोग का हुआ है। उसमें हमने हालिया वाक़या देखे हैं, सियालकोट का वाक़या हुआ है, और उसके बाद रियासत जिस तरह प्रमोट करती है मजहबी तंजीमों को और उसके साथ ही फिर वो मसालत पे भी आ जाती है और उनको खुद ही स्टैंड भी देती है। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब जब आई थी तो उनका जो पर्सपेक्टिव था सबसे ज़्यादा। जवाद साहब के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है और उनके पास कॉल आ नहीं रही तो कॉल कट गई है। लेकिन बात वो भी मेरी वाली कर रहे हैं कि वो इस तरह अपने स्टेट के साथ स्पेशली जो एक्सट्रीमिस्ट जो फोर्सेस हैं उनको जो है जी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो है उसके साथ उनका डायरेक्ट उनकी एक कन्फ्रंटेशन थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मुल्क में एक्सट्रीमिज़म को जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है इस तरह प्रमोट नहीं किया जाए। और जवाद साहब भी ये बात कर रहे हैं, उसने सियालकोट के वाक़े का एक मिसाल दी कि सियालकोट में जिस तरह हुआ और बाकी जो वाक़यात हमारे मुल्क में जिस तरह एक्सट्रीमिज़म हमारे मुल्क में पूरी दुनिया जो हमें कहती है, उसके लिए मोहतरमा एक ऐसी आवाज़ थी उसके ख़िलाफ़ जो खुल के बात करती थी। बाकी लोग तो जितने बात करते हैं हमारे मुल्क में वो इफ्स एंड बट्स में बात करते हैं, लेकिन मोहतरमा के पास ऐसा विजन था। वो कहती थी कि आप अगर मुल्क में एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती, दुनिया हमारे पास नहीं आ सकती। और उसका नुकसान और उसकी मैनिफेस्टेशन अब हमें नज़र भी आती है कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है। हमारे मुल्क में अब जो जिस तरह ये हाइब्रिड हुकूमत आई है तो हमारे पास पावर्टी की क्या रेशो है और इनके पास कोई विजन नहीं है कि इसको टैकल कर सकें। अब तो हमारे पास जो हमारे जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स रहे हैं जो जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया या जिनको निकाल दिया गया है, और जो हमारे पास इनके जो एडवाइज़र रहे हैं एक्स स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर्स, वो पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कंट्री इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाले की एक नहज तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक रियलाइजेशन नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को अपने मुल्क में किस तरह जो है उसको फ़रोग दें और डेमोक्रेसी को किस तरह चलाया जाए। ये एक बहुत बड़ी एक अफसोसनाक बात है। मोहतरमा तो चली गई क्योंकि वो कहती थी कि गॉड हैज़ फिक्स द डेट फॉर द डेथ, सो यू कैन नॉट चेंज द डेथ दैट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय गॉड। तो वो बात तो बिल्कुल सही है उसकी, को वो इस दुनिया से चली गई और ऐसे चली गई कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो गई। तभी तो कहते हैं कि तुम ज़िंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर भी ज़िंदा है। तो वो तो अब भी लोगों के मिलियंस लोगों में ज़िंदा है। अगर कोई गया है गड़ी खुदाबख्श तो उनको पता होगा तो कैसे जो लोग वहाँ पे आते हैं और मोहतरमा के पास आके दुआ मांगते हैं, और अभी तक बहुत सारे लोग वहाँ पे रोते भी हैं। तो इस तरह का जो रिसेप्शन आपकी जो स्पेशली जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, जब लोग याद करते हैं तो उसके तो दर्जात वैसे ही बुलंद है, उसको तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने इनको चैलेंज किया, जिन फोर्सेस ने इनको चैलेंज किया, उनको भी हम देखते हैं कि उनकी क्या हालत है मुल्क में, और वो किस तरह जैसे ज़िया-उल-हक डिक्टेटर ने भुट्टो साहब को चैलेंज किया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो आजकल
आप देखें तो उनके पास कौन जाता है, उनके अपने भी कभी उस पर दुआ नहीं पड़ते, और उसकी कभी कभी ग्रेव देखी जाती है फेसबुक पे और बहुत सारी चीज़ों पे, तो हमें पता चलता है कि कैसी बुरी सूरत हाल है। हमें ज़ेवार साहब दोबारा उसने ज्वाइन कर लिया है, उनके साथ कोई इशू है, शायद उनसे बात कर लेते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी ज़ेवार साहब, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जी सर, मोबाइल सेट में प्रॉब्लम है। जी मेरी बात मुकम्मल होगी कि पहले सवाल किया? जी आप बात कर लें सर, आप बात कर लें, हमारे पास 5 मिनट हैं अभी। जी, मैं यही कहना चाहता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जो असरात है पाकिस्तानी समाज में, वो इंतहा पसंदी के बेतहाशा फरोग और उसके बाद पाकिस्तानी सोसाइटी के टूट है। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है, जब वो आई थी तो वो दहशत गर्दी के खिलाफ एक बहुत मजबूत किस्म का वो एजेंडा लेकर आई थी, और वो चाहती थी कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है, इंतहा पसंदी है, इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी को तबाह करेंगे बल्कि पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बनेंगे। तो आज देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो पर्सपेक्टिव था वो सच नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के लिए बीबी की शहादत के बाद दहशत गर्दी किस तरह मसला बनी। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि बीबी के विजन को समझने के लिए अगर हम उनकी शहादत को साथ जोड़ें तो उन्हीं लोगों के हाथों बीबी की जान गई जो इस मुल्क में दहशत गर्दी को फरोग देना चाहते थे। और आज जो कुछ हमारी रियासत और हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है मजहबी जमातों के साथ मखालत अमेज रवैये और उसके अलावा जो सियालकोट जैसे वाकयात हैं, तो ये बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ही असरात हैं पाकिस्तानी समाज पे। और अगर इसे रोकने के लिए सियासी सतह पे और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो पार्टी के अंदर जो है इस कल्चर को फरोग दे। पार्टी के मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग पार्टी में मौजूद हैं जो के सादगी में ही चले जाते हैं। मुमताज़ कादरी के चेहलम पे भी, उसकी बरसी पे भी, इसी तरह बहुत से ऐसे जाले जिनको पता ही नहीं है वो इधर खादिम रिजवी के भी गए हुए थे। किसी के साथ अकीदत का इजहार करना बुरा नहीं है, ये उनकी अपनी वाबस्तगी है, लेकिन एक ऐसी सेकुलर पार्टी जिसने स्टैंड लिया है दहशत गर्दी के खिलाफ, मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ, उसके लोग अगर इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। आप देखिए कि सलमान तसीर जब शहीद हुए हैं तो पीपल्स पार्टी का रवैया क्या था? छुप गई थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप छुप गई थी। हालांकि बिलावल भुट्टो उस जमाने में तालिब इल्म थे ऑक्सफोर्ड में, लेकिन उन्होंने लंदन में एक तकरीर थी पाकिस्तानी कौंसल खाना की, तो उसमें उन्होंने बड़ी बोल्ड स्पीच की थी कि हम जिया वाले के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जो कातिल हैं ये जिया वाले हैं, भुट्टो वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी को इस विजन को, इस पैगाम को, इस फिलॉसफी को ज्यादा बेहतर तरीके से अपनाना चाहिए। सेकुलर सोचें पाकिस्तान में, लिबरल सोचें पाकिस्तान को, एक मजहबी मुनाफरत से पाक देखने के जो ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी हैं वो पीपल्स पार्टी से बहुत तवक्को रखते हैं। तो पीपल्स पार्टी का किरदार इंतहाई अहम है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इसमें एक खास रोल प्ले करना चाहिए। बीबी शहीद के विजन को सामने लेते हुए पाकिस्तान से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सियासी तौर पर कोई किरदार अदा कर सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। और जिस पार्टी की कायद ने जान दी हो, और आप देखिए पीछे जाए तारीख में तो जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ भी जो PNA की तारीख थी उसका मजहबी एजेंडा था। तो ये पीपल्स पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी ने मजहबी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के खिलाफ स्टैंड लिया है। अब भी जरूरत है कि पीपल्स पार्टी बीबी शहीद की बरसी पे खुला स्टैंड बराबर लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत। हाँ, वो आप तो समझते हैं इसके ज़्यादा, लेकिन इसके रिपरकेशन भी है ना। तो आप कितने यहाँ पे हमारे लीडर्स जो है वो उसको असेसनेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सीरियस रिपरकेशन है। आपकी स्टेट जब जिन लोगों को प्रोटेक्ट करती है, जिन लोगों के लिए चेक भेजती है, जिनको इतना प्रोटेक्ट किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क का लीडर उनके खिलाफ अगेंस्ट लड़ सकता है? 2 तो लीडर्स हम गंवा चुके, 2 क्या मैं तो 4 कहूँगा जो इस दुनिया से चले गए। तो आप समझते हैं कि इस अब आगे भी इन लोगों को शहादतें देनी चाहिए? देखिए, ये बात शहादत की नहीं है। सियासी जमातें जो होती हैं अगर वो अपने झंडे को इसलिए रिप्लेस कर ले कि इसमें जान जाने का खतरा है, तो सियासत तो नाम ही लोगों के लिए कुर्बान होने का है। मैं ये नहीं कहता कुर्बानी के बकरे मना जाए या बैल मुझे मार जैसी सिचुएशन जो है उसको पुकारा खुद जाए। पार्टी की पॉलिसी जो है, पार्टी अगर अपनी तकारीर में या अपने प्रोग्राम में, मैं इससे भी ज्यादा ये बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स को शौरी तौर पर ट्रेन करे,
मैंने जो अभी जिक्र किया है कि पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि वो मजहबी तंजीमों के जो ऐसे हीरो थे जो बेसिकली जो पाकिस्तान में इंसाफ-पसंदी के फरोग के लिए जिनके वाइटल रोल थे, उनकी बर्सियों पे जाना, उनके चेहरे पे जाना, उनको हीरो बनाना। सर ये पंजाब की इनफेक्ट जो फैब्रिक है ना, उसमें ये इस तरह की चीजें है ना, ये हमारे आप इसको सिंध में बलूचिस्तान में देखेंगे तो इस तरह की थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन फैब्रिक में जब इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है ना, तो उसको ज्यादा कैपिटलाइज करना तो शायद पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, करना चाहिए, लेकिन शायद थोड़ा मुश्किल भी होगा। देखिए, मैं इसको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि पार्टी के अंदर डिबेट का आगाज होना चाहिए। पार्टी के अंदर वर्कर्स जो हैं उनके साथ मुकालमा होना चाहिए इस इश्यू पे, क्योंकि उनमें क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से। आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो पोर्ट्रे किया जाता है, तो उनकी जो राइट की जो रिफॉर्म थी वो पेश की जाती हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोग जो है मेरी बात से हर्ट हो सकते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब कोई पेश करता है, नेशनलिस्ट पेश होना बड़ा अच्छा है, लेकिन भुट्टो को पीपल्स पार्टी की जो नीचे लेयर है वर्कर्स की, जालों की, वो उनकी जो मजहबी इस्लाहात हैं, रिफॉर्म्स हैं कि फलां जगह उन्होंने दरबार पे सोने का दरवाजा लगा दिया, और भी बहुत सी बातें मजहब से जुड़ जाती हैं, जो इस्लाम से जुड़ जाती हैं। भुट्टो इसलिए उनके हीरो है, जबकि भुट्टो साहब ये बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हम तो वो जो आप जिसकी इशारा कर रहे हैं ना, हम तो समझते हैं वो तो पॉलिटिकल भुट्टो साहब का ब्लंडर था, मैं नाम में भी नहीं ले रहा। जी, हम तो उसे काउंटर रेवोल्यूशन कहते हैं ना, हम उसे कहते हैं कि वो भुट्टो की लाइफ का काउंटर रेवोल्यूशन था पोलिटिकली। सही। लेकिन पार्टी को इस पे क्लैरिटी वर्कर्स में देना चाहिए, इस पर डिबेट रखनी चाहिए पार्टी के अंदर, और मैनिफेस्टो जो है वो उसमें वो आप इस सोसाइटी में अपने मैनिफेस्टो में सेकुलरिज्म नहीं लिख सकते, लेकिन बिलावल भुट्टो जो है उनका जेस्चर, उनका तकरीरें, उनका मिनॉरिटीज के साथ ताल्लुक और उस पार्टी में नुमाइंदगी, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक इज्तिमाई सोच जो है पार्टी के अंदर वर्कर्स की, उस पर काम नहीं हो रहा। उस पर इंटेलेक्चुअल काम की, अवामी काम की, तंजीमी काम की और ग्रास रूट पे सियासी काम की जरूरत है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, आपके साथ प्रॉब्लम भी थी। ये थे हमारे डिस्कनेक्ट आपसे रहा, ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही है, लेकिन मैं सब दोस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया BBC पे बात करने का। बहुत शुक्रिया कामरेड जवार साहब। ये थे हमारे दोस्त कामरेड जवार जो लाहौर से हमसे बात कर रहे थे, वो भी पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर्स सुरजाले रहे हैं। तो उसने बताया कि जो एक एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ पार्टी को ज़्यादा एग्रेसिवली होने की ज़रूरत है और उसके खिलाफ जदोजहद करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि आई हैव लिव्ड इन पंजाब का कुछ फैब्रिक इसी तरह का है ना, वहाँ पे नर्चरिंग उनकी इसी तरह से हुई है ना। जब स्टेट किसी एक लीडर को कहेंगे कि वो हमारा मजहबी बहुत बड़ा है हूँ, उसको थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी मैं मतलब है कि इंट्रो दे दूँ कि आप मैं किस पे बात करना चाहता हूँ। आज हमने सोचा है कि जो हमारे बच्चे हैं स्पेशली, वो बड़ी मेहनत भी करते हैं, बुक्स में लगे होते हैं, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, बात करने का तरीका नहीं होता। ये इसकी क्या वजह है? ये बच्चे बात क्यों नहीं कर सकते? जब भी हमने देखा है कि